आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है तन की सम्मुखता। हमने शब्द क्या लिखे आगे? सूर्य है। और मन की सम्मुखता के आगे हमने एक शब्द लिखा है परमात्मा। देखिए, ये दोनों ही बहुत ही साधारण शब्द हैं, लेकिन हम साधारण शब्दों को भी अपने जीवन में जब महत्व नहीं देते, अपने मिले हुए जीवन का एक मूल्य नहीं समझते। देखिए, मनुष्य योनि को कर्म योनि भी कहा गया है और साधना योनि भी कहा गया है। कर्म योनि तो आप और हम नहीं भी मानेंगे तो भी आपके हमारे द्वारा जितनी भी क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं द्वारा यदि अन्य मनुष्यों पर, चाहे वो आपके परिवार के सदस्य हो, चाहे आपकी गली मोहल्ले के सदस्य हो, यानी कि आपकी किसी भी क्रिया द्वारा जब जब प्रकृति के अन्य मनुष्यों पर कुछ अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो समझो आपका एक कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत आपका एक मीटर, जिसको कहते हैं ना, चालू हो जाता है। आप इससे बच नहीं सकते, चाहे आपको इसका ज्ञान है या आपको इसका ज्ञान नहीं है। इस बात को आप एक उदाहरण से समझिए। देखिए, जब हम सड़कों पर अपना कोई भी वाहन लेकर अपनी एक वाहन को चलाते हैं, तो हम उस यातायात के नियमों से बंध जाते हैं। हमें उन नियमों का पालन करने के लिए हम बाध्य हो जाते हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमें पता ही नहीं था। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में परमात्मा का सत्संग करते रहना होगा। अपनी सात्विक स्थिति को मजबूत बनाना ही होगा। अन्यथा आपको, हमें देखिए, अपने दिनचर्या में कितने ही जो कर्म करते हैं, उनका फिर हमें आपको सही से ज्ञान नहीं होता। और जब जब आपको हमें ज्ञान नहीं होता, तो ज्ञान के अभाव में अज्ञानता बनी रहती है। और अज्ञानता में हम जितनी भी क्रियाएं करते हैं, वो देखिए अपूर्ण होती हैं। उसमें कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, दोष रह जाते हैं। और जब जब कुछ कमी रह जाती है, तो फिर उसका प्रभाव अन्य मनुष्यों पे भी पड़ता है, प्रकृति के अन्य जीवों पे भी पड़ता है। यानी कि कुल मिलाकर हम सभी भाई बहन, देखिए, अपने जीवन में जैसी जैसी कुछ क्रियाएं करते हैं, वो समाज में अन्य एक चेतन जीवों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि आपकी हमारी क्रियाओं द्वारा ये जो माया है, जो माया के जो 3 गुण हैं, जो कि अपने आप में देखिए जड़ हैं, यानी कि आपकी हमारी क्रियाओं द्वारा ये वातावरण पर भी प्रभाव पड़ता है। अब देखो ना, किसी फैक्ट्री में कुछ ऐसा उत्पाद तैयार हो रहा है जिसका एक धुआं कहो या गंदा पानी का इतना अधिक रिसाव हो रहा है, जो वातावरण को दूषित कर रहा है। यानी मनुष्य योनि पाकर हमें ज्ञानमय स्थिति में रहना होगा। अन्यथा आपके हमारी क्रियाओं में जितने भी कर्म होंगे, उनमें देखिए कहीं ना कहीं कम अधिक अनुपात में दोष बना ही रहेगा। दोष बने रहने का अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे कर्मों में किसी भी प्रकार के एक पुण्य कर्मों की होने की संभावना समाप्त हो जाती है। तब ऐसी स्थिति में क्या होता है? पाप कर्मों की एक प्रधानता होने लगती है। क्योंकि मनुष्य योनि, देखिए, कर्म योनि है। हम जैसे जैसे पाप पुण्य कर्म करते हैं, उनका एक कर्माशय बनता है। और जब मनुष्य को, देखिए, पाप और पुण्य कर्मों का भेद ही नहीं मालूम, तब ऐसी स्थिति में उससे निष्काम कर्म करने की तो हम अपेक्षा कर ही नहीं सकते। क्योंकि निष्काम कर्म करना तो एक ऊंची कक्षा है। जब मनुष्य को, देखिए, अभी नर्सरी कक्षा का ही ज्ञान नहीं है, प्राइमरी कक्षा का ही ज्ञान नहीं है, तब ऐसी स्थिति में वो, देखिए, कॉलेज की एक ज्ञान कैसे रख सकता है? इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन का एक उद्देश्य समझना होगा कि ये मनुष्य योनि, देखिए, कर्म योनि है और साथ में एक साधना योनि है। साधना योनि का अवसर का यदि हम लाभ नहीं भी उठाते, तो कम से कम हम सभी भाई बहनों को अपने अपने जीवन में
अपने अपने कर्तव्य कर्मों का हमें बोध होना चाहिए। कम से कम हमें पाप कर्मों से तो देखिए बचना ही चाहिए। ये बार बार जो हम कहते रहते हैं सत्संग करो, सत्संग करो, कितने ही लोग देखिए इस सत्संग शब्द से बुरा भी मान जाते हैं। उनको सत्संग शब्द कुछ एक कांटे के समान देखिए पीड़ा देता है। ऐसे मनुष्य जो होते हैं वो देखिए तामसी होते हैं, या उनमें कुछ अंश देखिए राजसी होता है, यानी कि सात्विक प्रकाश उनमें होता ही नहीं है। इसीलिए तो देखिए अब जैसे आप देखोगे ना, कितने ही ऐसे जीव हैं जो सूर्य के प्रकाश में देखने में एक समर्थ ही नहीं है। उनको केवल और केवल देखिए अंधकार में ही दिखता है। और अंधकार के जितने भी जीव हैं देखिए, अभी कुछ दिन पहले मैंने देखिए एक वीडियो तैयार किया था ना, एक मच्छर है, मच्छर के ऊपर ही देखिए मैंने एक वीडियो तैयार किया था। अब मच्छर की प्रेरणा मुझे इसलिए मिली थी कि मैं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में ही सभी वीडियो तैयार करता हूँ, तो कुछ ऐसी स्थितियां देखिए दिवाली के आसपास के वातावरण में बनने लगती हैं। इन दिनों में देखिए मच्छरों का एक प्रकोप बढ़ने लगता है। अब मच्छरों को मैंने देखिए दो वर्गीकरण में कर दिया, एक काटने वाले और एक तंग करने वाले। अब तंग करने वालों को मैंने राजसी प्रवृत्तियों से जोड़ा और काटने वालों को हमने तामसी प्रवृत्तियों से जोड़ा। अब जितने भी जो तामसी मनुष्य होते हैं ये देखिए एक दूसरे को तंग करते हैं, पीड़ा देते हैं, या यूं कहो कि पीड़ा देने वाले वो तामसी बन जाते हैं। किसी भी स्थिति से आप अपने मन को ज्ञान की स्थिति में ला सकते हो। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में एक ज्ञान की स्थिति में आना होगा। और ज्ञान की स्थिति क्या है? सतगुण का संग। सतगुण का संग ही तो एक दूसरे शब्द अर्थों में सत्संग कह दिया जाता है। सत्संग का अभिप्राय क्या है? कि सत्य का संग करो। सत्य क्या है? ज्ञान। ज्ञान नित्य बना रहता है। देखिए एक होता है भौतिक ज्ञान, जिस ज्ञान की प्राप्ति के लिए हम अपने बच्चों को देखिए प्ले स्कूल में भेजते हैं, नर्सरी कक्षा में वो जाते हैं, फिर वो प्राइमरी कक्षा में कितना समय लगाते हैं, हाई स्कूल में कितने साल लगाते हैं। अब यदि हम इस पर थोड़ी नजर डालें तो एक मनुष्य अपने जीवन में लगभग 15-20 वर्ष तो देखिए भौतिक शिक्षा ही ग्रहण करता है। और शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया कि बचपन अवस्था में आध्यात्मिक ज्ञान का कोई विशेष प्रभाव बच्चे में होता नहीं, क्योंकि तमोगुण की प्रधानता होती है। मनुष्य का जीवन तन के स्तर पर ही एक क्रियाएं करता है, और युवावस्था में रजोगुण की प्रधानता होती है। रजोगुण की प्रधानता का अभिप्राय देखिए संसारी आकर्षणों से होता है, विषय भोगों की कामनाओं से होता है। रजोगुण में अधिक क्रियाएं होती हैं। तभी तो युवा अवस्था में मनुष्य देखिए अधिक भागदौड़ करता है, धन के लिए, विषय भोगों की प्राप्ति के लिए, मौज मस्ती के लिए। ये सभी क्रियाएं देखिए रजोगुण से जुड़ती है। और जब जब मनुष्य का देखिए तमोगुण प्रधान होता है या रजोगुण प्रधान होता है, दोनों ही स्थितियों में ये सतोगुण के प्रति कोई विशेष आकर्षण नहीं होता। ये हम सत्संग की जितने भी बातें करते हैं ये मनुष्य को तभी समझ में आती हैं जब मनुष्य की देखिए एक युवावस्था के बाद प्रौढ़ अवस्था आनी आरंभ होती है। इसलिए तो ऐसा माना गया है कि जैसे जैसे प्रौढ़ अवस्था वृद्धावस्था की ओर जाती है तो मनुष्य का सतोगुण बढ़ने लगता है। उसका परमात्मा के प्रति एक सहज ही प्रकृति एक झुकाव करने लगती है। चाहे आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर देखिए विभिन्न प्रकार की एक रोग उत्पन्न होने लगते हैं, आंखें कमजोर होने लगती हैं, सुनने से कहो, चलने फिरने से कहो, ये दूसरे सरल शब्दों में आप यूं कह सकते हो कि आपके मरी जो भोग्य इंद्रियां वो शिथिल पड़ने लगती हैं। अब शिथिल पड़ते पड़ते फिर वो 5 भोग्य विषयों का उतना सुख ले नहीं पाती। तब ऐसी स्थिति में माना जाता है कि मनुष्य को सत्संग के प्रति एक विशेष लगाव उत्पन्न हो जाता है। या दूसरे अर्थों में आप यूं भी कह सकते हो कि आपके मरी जो एक अंतिम मंजिल होती है जिसका नाम है देखिए मृत्यु। इस मृत्यु से तो हम सभी भाई बहन देखिए परिचित हैं, और सभी मनुष्यों के मन में देखिए एक मृत्यु के प्रति एक भय की स्थिति होती है। भय की स्थिति का अभिप्राय कि मरने के बाद क्या क्या स्थितियां होंगी। देखिए ये तो अलग बात है कि जब तक मनुष्य को
शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान नहीं होता। ये जो 84 लाख प्रकार की योनियों का क्या क्या एक वर्णन है, 80 लाख प्रकार की ये तामसी योनियां हैं, दंड रूपी योनियां हैं, मनुष्य योनि, कर्म योनि है, साधना योनि है। साधना योनि का अभिप्राय हम जितनी भी मन की साधना करते हैं, ये देखिए आज हमने क्या कहा, तन की सम्मुखता सूर्य के प्रति, मन की सम्मुखता परमात्मा के प्रति। ये दो जो अलग अलग तीर दिखाए हमने सूर्य और परमात्मा की ओर, ये तन और मन की स्थितियों के लिए। यह तन का अभिप्राय देखिए आपके बड़े स्थूल शरीर से है और मन का अभिप्राय आपके बड़े सूक्ष्म शरीर से है। शास्त्रों में बार बार कहा गया ना कि मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। ये बंधन काहे का है? ये 84 लाख प्रकार की योनियों का संसार में आना जाना। आना जाना का अभिप्राय देखिए जन्म मरण से है, क्योंकि भौतिक जगत में जितना भी कहो ये संसार देखिए दुखालय है। कोई मनुष्य इसको बचपन अवस्था में स्वीकार कर ले, चाहे युवा अवस्था में स्वीकार कर ले, चाहे वृद्धावस्था में स्वीकार कर ले, क्योंकि शास्त्रों में इस जगत को बार बार दुखालय का अभिप्राय क्या है कि यहाँ एक दुखों की मात्रा अधिक होती है। तभी तो शास्त्रों में बार बार कहा गया है कि ये संसार एक दुखालय है। इसीलिए मैं तो अपनी चर्चाओं में क्या कहता हूँ कि इस जगत में मिलने वाले जितने भी सुख हैं ये तो क्षणिक हैं, अल्पकालिक हैं। ये मिनटों के हिसाब से मिलते हैं या घंटों के हिसाब से मिलते हैं या अधिक से अधिक देखिए दिनों के हिसाब से मिलते हैं। जबकि दुख ये तो महीनों के हिसाब से आते हैं, सालों के हिसाब से आते हैं, और जीवन भर देखिए दुख भी बने रहे तो इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि हम जैसा जैसा प्रारब्ध लिखवा कर आते हैं, लिखवा कर आने का अभिप्राय क्या है कि हम लेकर आते हैं। प्रारब्ध का अभिप्राय होता है जिन स्थितियों विशेष के लिए हम कर्म भूतकाल की मनुष्य योनि में कर चुके हैं, तब उनके फल अभी पके नहीं थे, अब वो फल पक चुके हैं। इसीलिए तो आपको हमें संसार में इतनी अलग अलग देखिए विभिन्नताएं नजर आती हैं। कोई सुंदर है, कोई थोड़ा सामान्य है, कोई और करूप है, कोई गरीब है, तो कोई अमीर है, कोई मध्यम वर्गीय है। मनुष्यों में ही कितनी विभिन्नताएं हैं, सबके अलग अलग स्वभाव हैं। ये देखिए कर्मों के आधार पर ऐसी आपको हमें स्थितियां मिलती हैं। कोई देखिए बचपन से ही परमात्मा के मार्ग पर चलने लगता है, कोई देखिए वृद्धावस्था आने पे भी मृत्यु के आसपास की स्थितियों में भी परमात्मा को याद करने की उसकी कोई मन की स्थिति नहीं बनती। तो ये पूर्व काल के देखिए कर्माशय की स्थितियां होती हैं। जैसा जैसा आपका हमारा कर्माशय बना होता है, फिर वैसे वैसे उस कर्मों से संबंधित आपके हमारे संस्कार होते हैं, स्वभाव बना होता है। उस स्वभाव के अंतर्गत ही आपके हमारे जीवन की एक दिशाएं बनती हैं। किसी को देखिए सत्संग की बातें अच्छी लगती हैं, किसी को सत्संग की बातें सिरदर्द का कारण बन जाती हैं। अब मेरी बनी हुई वीडियो ही देखिए, कोई मनुष्य इस वीडियो को एक बार सुनता है, 2 बार सुनता है, 3 बार सुनता है, ध्यान से सुनता है और सुनी हुई बातों पर साथ के साथ कुछ लिखता भी रहता है। और ऐसे कितने ही मनुष्य हैं जो वीडियो को देखिए आरंभ से कुछ सुना, कुछ बीच में से सुना, कुछ लास्ट में थोड़ा सा अंतिम उसका एक शब्द सुने और फिर अपना एक कमेंट्स बॉक्स पर जाकर कुछ अपने विचार लिख देते हैं। और कितने मनुष्य ऐसे हैं देखिए जो केवल देखते हैं, कुछ क्षण रुकते हैं, फिर उस वीडियो को छोड़ देते हैं। तो ये देखिए सभी के अलग अलग स्वभाव होते हैं। सभी के अलग अलग स्वभाव होने के कारण ही उनकी फिर अलग अलग रुचियां होती हैं। ये अलग अलग रुचियां ही फिर आपके हमारे कर्मों के दिशा में फिर अलग अलग भेद बन जाते हैं। किसी को देखिए पाप कर्म करने से बहुत ही डर लगता है और किसी मनुष्य को तो देखिए पाप कर्म करने से कोई भय नहीं लगता। दिन में वो कितने ही हजारों पाप कर्म करता रहता है, उसको कोई एक इस बात का बोध ही नहीं है कि इन किए गए कर्मों का मुझे ही भविष्य में दुख रूपी फल भोगना होगा, नीचे की योनियों में जाकर भटकना होगा, लाखों करोड़ों अरबों जन्म
इन नीचे की जोनियों में लेने होंगे। एक साधारण मनुष्य देखिए 84 लाख प्रकार की जोनियों का एक भ्रम पाल लेता है कि मनुष्य जोनी पाकर आपको हमें 84 लाख प्रकार की जोनियों में भ्रमण करना होता है। ऐसा नहीं है। देखिए शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य जोनि आपको में तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता होती है। हालांकि सूक्ष्म दृष्टिकोण से देखिए तुल्यता के साथ साथ देखिए उनमें मात्रा भी होती है, एक गुणवत्ता भी होती है। विभिन्न प्रकार की स्थितियां देखिए परमात्मा की व्यवस्था में अपने आप ही ये स्थितियां बनती हैं। लेकिन कुल मिलाकर जब जब आपके हमारे पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ने लगता है, पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है, तो फिर नीचे की जोनियों में जाने को हम बाध्य हो जाते हैं। नीचे की 80 लाख प्रकार की जोनी, देखिए कुल तो 84 लाख प्रकार की जोनी है, जिसमें 80 लाख प्रकार की नीचे की जोनियां आपको हमें क्या ज्ञान देती हैं, क्या संदेश देती हैं कि मनुष्य जोनी पाकर हम सभी भाई बहन अपने मिले हुए जीवन में अधिक अनुपात में पाप कर्म करते हैं। इस बात को हमें स्वीकार करना होगा। देखिए जब 84 लाख में से 80 लाख प्रकार की जोनियों का आंकड़ा बहुत बड़ा है, कोई छोटा आंकड़ा नहीं। वो तो अलग बात है कि सभी जोनियों में एक एक जोनियों में देखिए कितने ही असंख्य जीव हैं। अब देखिए ना 30 लाख प्रकार के पशु हैं, 30 लाख प्रकार के पशु में कुत्ता जोनी एक है। अब कितने ही कुत्ते हैं। अब आपको हमें अपने घरों के आसपास कितने ही कुत्ते नजर आते हैं। और वर्तमान समय में तो देखिए इन कुत्तों की संख्या अधिक तेजी से बढ़ती जा रही है। और अक्सर आपको देखिए वीडियो के पीछे कुछ आवाजें कभी कभी कुत्तों की भौंकने की आती है ना। देखिए आरंभिक स्थितियों में तो मैं थोड़ा रुक जाता था, लेकिन ये स्थितियां जब लगातार बनी रहती हैं तो मैं भी अपनी फिर चर्चा को आगे बढ़ाता रहता हूँ। देखिए ये सभी स्थितियां मैं आपको एक साधारण स्तर पर इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपके हमारे कर्मों में सुधार आए। देखिए नीचे की जोनियों में दुखमय जीवन है, वो तो परमात्मा दया के सागर हैं। परमात्मा ने नीचे की सभी जोनियों के जीवों को क्रमशः अचेत रखा हुआ है ताकि उनको अपने उस दुख की पीड़ा कहो, उस जीवन में एक ऐसा दुखों का बोध नहीं हो। वो तो परमात्मा की कृपा है। अन्यथा देखिए नीचे की जोनियों में दुख ही दुख है। देखिए मनुष्य जोनि में ही आपको में कितने अधिक दुख मिलते हैं। शास्त्रों में तो त्रिविध ताप का जिक्र आता है, जिसकी हमने पूरी एक वीडियो ही बहुत लंबी बनाई थी। इन सभी बातों का हमें तभी ज्ञान होता है जब हम सत्संग करते हैं। सत्संग करने का अभिप्राय मन की समुखता से है। परमात्मा की ओर समुखता बनने से ही आपका बड़ा ज्ञान विज्ञान प्रकृति का ये 3 गुण कैसे कैसे कार्य करते हैं, इनका हमें एक ज्ञान होने लगता है। और जबकि दूसरी ओर तो शास्त्रों में बार बार ठोक बजा के कहा गया कि हम सभी भाई बहनों की आत्मा एक ज्ञान युक्त है, ज्ञान स्वरूप है। देखिए मनुष्य से नीचे की भले ही ये कुत्ते की जोनी है, पक्षी की जोनी है, पेड़ पौधों की जोनी है, इनकी आत्मा भी आपके हमारे जैसे ज्ञान स्वरूप है। वो तो हम मनुष्य जोनी में जैसे जैसे प्रकृति के जिस जिस गुण का संग करते हैं, फिर वैसा वैसा उसका रंग आपके हमारी मन की स्थितियां बनाने लगता है। देखिए यहाँ मन का अभिप्राय सूक्ष्म शरीर के साथ साथ आप कारण शरीर को भी ले सकते हो, क्योंकि सूक्ष्म शरीर में देखिए मन की प्रमुखता इसलिए मानी गई है क्योंकि मन एक ऐसा बिंदु है जो माया की ओर लग गया तो हम धर्मानुसार यदि कर्म करते हैं तो आपको में रजोगुण की स्थिति में एक स्थित कर देता है। जब जब आपके हमारे विषय भोग अनियंत्रित हो जाते हैं, यानी कि हम विषय भोगों को भोगने के एक व्यसनी बन जाते हैं, प्रमाद में आ जाते हैं, तो फिर मनुष्य उन विषय भोगों की प्राप्ति के लिए ही धर्मानुसार कर्म न करते हुए फिर वो पाप कर्म करता है, यानी कि फिर वो तमोगुण में गिर जाते हैं। कुल मिलाकर जब जब आपके हमारी देखिए संसारी विषय भोगों को भोगने की एक रुचि कहो मन में एक विशेष स्तर पर बढ़ जाती है, भोग ही भोग हमें अच्छे लगते हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में मनुष्य के जीवन में रजोगुण या तमोगुण का संग ही होता रहता है। और जब जब आपके हमारे मन में परमात्मा को जानने की एक
अंदर से जिज्ञासा उत्पन्न होती है, तो फिर हम परमात्मा के मार्ग पर चलते हैं। अब परमात्मा तो देखिए विशुद्ध सतोगुणी सत्ता है। हालांकि आपकी हमारी जो आत्मा है वो भी विशुद्ध सतोगुणी एक चेतन तत्व है। और ये जो माया है ये 3 गुणों की है। इन 3 गुणों के अलग अलग लक्षण हैं। तमोगुण को पदार्थों से जोड़ा जाता है, रजोगुण को क्रियाओं से जोड़ा जाता है और सतोगुण को ज्ञान से जोड़ा जाता है। देखिए सूर्य का उदाहरण हम अपनी चर्चाओं में अक्सर इसलिए लेते हैं क्योंकि सूर्य को देखिए प्रकाश से जोड़ा जाता है, ज्ञान से जोड़ा जाता है। और सूर्य के प्रकाश के बिना तो इस भौतिक जगत में किसी भी जीव का एक अस्तित्व ही नहीं है। भौतिक प्रकृति अपने आप में क्रियाशील एक संभव ही नहीं है। भले ही सूर्य की स्थिति भी देखिए एक भौतिक मानी गई है, जबकि परमात्मा तो देखिए विशुद्ध सतोगुणी सत्ता है। जबकि हम सभी जीवों की जो आत्मा है वो तो केवल एक सामान्य चेतन तत्व है, जिसको कहते हैं ना सत चित। हम सभी भाई बहनों की जो आत्मा है वो सत्य और चित है। और ये जो माया है, जब माया के 3 गुण है, ये केवल सत्य कहलाते हैं। सत्य का मतलब ये है कि ये जड़ है। सत्य का मतलब ये भी है कि इनकी सत्ता नित्य बनी रहती है। सत्य का मतलब ये भी है कि जिसका कोई कारण नहीं है। देखिए संसार में जितनी भी स्थितियां हम देखते हैं उनके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। अब ये पृथ्वी तत्व है, इसके पीछे का भी कारण है। इसके पीछे का कारण जल है, जल के पीछे का कारण क्या है? अग्नि है, अग्नि के पीछे का कारण वायु है, वायु के पीछे का कारण शब्द है। इसी तरह ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड देखिए 24 तत्वों का है। इसमें 24 तत्वों में 23 तत्वों का तो विस्तार है। इसका मूल कारण क्या है? ये प्रकृति के 3 गुण हैं, जिसमें अपने आप तो कोई क्रिया नहीं होती। ये 3 गुण इस प्रकार के एक यंत्र रूप में काम करते हैं। जैसे आपके हमारे घरों में देखिए जड़ यंत्र, फ्रिज है, गीजर है, टीवी है, माइक्रोवेव ओवन है, मिक्सी है। इनमें जब बिजली का प्रवाह आता है तो ये यंत्र अपना अपना कार्य करते हैं। जिसका जैसा जैसा स्वभाव होता है वो वैसे वैसे अपने कार्य करता है। अब गीजर में तो देखिए पानी गर्म होना आरंभ हो जाता है। आजकल सर्दियां आरंभ होगी, अब हम कुछ दिनों में गर्म पानी से नहाना आरंभ करेंगे। तो गीजर में जब बिजली का प्रवाह जाता है उसको हम एक चालू करते हैं तो उसमें से गर्म पानी आता है। और वही गर्मियों में देखिए हम फ्रिज का ठंडा पानी पीते हैं, बर्फ का भी एक सेवन करते हैं। तो फ्रिज का अलग स्वभाव है, गीजर का अलग स्वभाव है, लेकिन बिजली का प्रभाव तो दोनों में एक समान जाता है। ठीक इसी तरह ये प्रकृति के 3 गुण, तीनों गुण देखिए परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा ये कार्यशील होते हैं, क्रियाशील नजर आते हैं, इनमें परिवर्तन नजर आते हैं। जबकि वास्तव में तो वो जड़ है। सृष्टि के आरंभ में जब इनका एक स्थिति बनती है, सृजन किया जाता है, तो फिर देखिए रजोगुण में वृद्धि की जाती है क्रिया लाने के लिए, और आरंभिक स्थितियों में सतोगुण की वृद्धि होती है। हालांकि देखिए हम बार बार कहते रहते हैं कि तमोगुण का संग नहीं करो, तो वो उसके मल रूपी संग से हम बचने की सलाह देते हैं। जबकि हम जो प्रतिदिन रात को नींद लेते हैं, स्थूल शरीर के आराम के लिए आपका हमारा नींद लेना आवश्यक है, वो भी एक तमोगुण का एक संग होता है। देखिए प्रकृति में कोई भी स्थिति अपने आप में गलत नहीं है। हालांकि ये सभी स्थितियों को हमें ज्ञान पूर्वक समझना होता है। वो तो हमने देखिए तन की सुमुखता सूर्य के सामने इसलिए दिखाई है क्योंकि सूर्य का प्रकाश आपके हमारे स्थूल शरीर की एक आवश्यकता है। क्योंकि आपका हमारा स्थूल शरीर भी तो देखिए 5 पदार्थों का ही बना है, और आपका हमारा जो सूक्ष्म शरीर है उसके जितने भी जो 17 तत्व हैं उसमें देखिए मन की एक विशेष भूमिका है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ की जो एक लगाम अपने हाथ में रखी, ये लगाम क्या है? ये महा इंद्रिय है, ये मन ही है। ये मन ही तो आपको देखिए कभी कहता है सत्संग कर लो, बिठा देता है, और कभी कभी सत्संग से ऐसे उठा देता है कि आपका मन ही नहीं लगता। कुछ लोगों का देखिए सत्संग में मन श्रद्धा पूर्वक लेता है, अब उनका मन वहां टिकने का उसका अभ्यास बन गया, परमात्मा की बातें उसको सुनना अच्छा लगता है। और कुछ ऐसे मनुष्य हैं जो सत्संग सुनना तो दूर की बात, उसके आसपास की स्थिति पर भी अपने आप को स्थित नहीं कर पाते।
उनका रजोगुण प्रधान होता है या तमोगुण प्रधान होता है। देखिए ये अलग अलग स्थितियां होती हैं। तमोगुण को अज्ञानता से जोड़ा जाता है, रजोगुण को संसारी आकर्षणों से जोड़ा जाता है। ये स्त्री पुरुष का जो आपसी एक आकर्षण है, इसको भी रजोगुण के कारण ही जोड़ा जाता है। लेकिन ये सभी स्थितियां देखिए कितने कितने अनुपात में हमें लेनी होती है। शास्त्रों में इसका विस्तार से वर्णन है। या हम जैसे जैसे हम अपनी स्थिति, ज्ञान की स्थिति मजबूत करते हैं, तो इन सभी स्थितियों का हमें मर्यादा में संग करना होता है। क्योंकि मर्यादा में संग करना की तो शास्त्रों में भी कोई निंदा नहीं की गई। तमोगुण का भी हम संग करते हैं, रजोगुण का भी हम संग करते हैं। लेकिन मनुष्य योनि पाकर यदि हम सत्वगुण का संग नहीं करते, अपने मन को परमात्मा के सम्मुख नहीं लाते, सत्संग नहीं करते, ध्यान नहीं लगाते, साधना नहीं करते, स्वाध्याय नहीं करते, तब ऐसी स्थिति में देखिए मनुष्य की जो एक आध्यात्मिक उन्नति होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तब ऐसी स्थिति में मनुष्य के देखिए कर्मों में भी बिगाड़ आ जाता है। कर्मों में बिगाड़ आने से ही आपके हमारे संचित कर्मों में एक असामान्य स्थितियां बनने लगती हैं या असंतुलन आ जाता है। असंतुलन का अभिप्राय यहाँ पाप कर्मों की अधिकता से है, पुण्य कर्मों की न्यूनता से है। न्यूनता का अभिप्राय कि अब उसको मनुष्य योनि का जन्म मिलने की संभावना समाप्त हो जाती है। क्योंकि मनुष्य योनि मिलने की तो देखिए एक सिद्धांत, क्योंकि परमात्मा के यहाँ देखिए एक न्याय संगत स्थितियां बनती हैं। परमात्मा किसी के साथ भी कोई पक्षपात की स्थितियां नहीं रखती। परमात्मा की व्यवस्था में एक सभी स्थितियां बहुत ही सुचारू रूप से चलती। अब देखिए सृष्टि के आरंभ में ही सूर्य देव की एक स्थिति बनती है। अब सूर्य का प्रकाश तो भले ही आपको में सुबह हम कहते हैं कि सूर्य उगा आया है, सूर्योदय हो गया है, शाम को हम कहते हैं सूर्यास्त हो गया है, सूर्य एक डूब गया है। ये तो देखिए एक पृथ्वी अपने आप में गोल है, गोल की साथ साथ वो अपनी धुरी पे घूमती रहती है। फिर ये दिन रात की स्थितियां बनती हैं, तो इसलिए ये विभिन्न स्थितियां बनती रहती हैं। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश जब अर्जुन को दिया था, तो उन्होंने कहा था कि तुम्हारे मेरे कितने ही जन्म हो चुके हैं और मैंने सर्वप्रथम ये गीता का ज्ञान सूर्य देव को दिया था। देखिए अब इस बात को सुनकर अक्सर एक साधारण मनुष्य थोड़ा एक अचंभित स्थिति में पहुंच जाते हैं। अब सूर्य को सर्वप्रथम ज्ञान देने का अभिप्राय क्या है? ये प्रकृति की जो एक व्यवस्था है, बिना सूर्य के प्रकाश के तो देखिए आपका हमारा जीवन की हम कल्पना ही नहीं कर सकते। ना ये वनस्पति हो सकती है, ना ये अन्य जीवों का जीवन चल सकता है, ना ही आपका हमारा जीवन चल सकता है। अब देखो सर्दियां आरंभ होने जा रही हैं, तो आपको में सूर्य का प्रकाश कैसे इतना अच्छा लगता है? क्योंकि ठंड होने से तन को जब सूर्य की किरणें बहुत ही एक सुख देती, और वही जब गर्मियों के दिन आ जाते हैं तो यही सूर्य की किरणें आपको में थोड़ा दुख देती हैं। हम छाता लेकर घूमते हैं, हम छाया में स्थित हो जाते हैं। तो ये विभिन्न स्थितियां ये सूर्य के कारण ही बनती हैं। जैसे सूर्य का भौतिक प्रकृति में एक विशेष महत्व है जिसको हमें ज्ञानपूर्वक समझना होगा। अब मुझे कुछ ऐसा ध्यान आ रहा है कि लगभग 8-10 महीने पहले प्रतिदिन 24 घंटे की स्थितियों पे हमने ये पृथ्वी का और सूर्य का ये 24 घंटे के कैसे दिन रात बनते हैं, कैसे कैसे ये 3 गुण का जो एक प्रभाव चलता है, इसके ऊपर हमने बहुत लंबी एक चर्चा की थी। इसीलिए तो बार बार कहा जाता है कि सत्संग करो। सत्संग करने से ही आपका हमारा परमात्मा का जो एक प्रकृति के द्वारा जो ज्ञान विज्ञान है वो आपको हमें समझना होगा। ये मिले हुए जीवन का महत्व तो तभी है जब हम परमात्मा की ओर सम्मुख होते हैं, हम अपने तन को ज्ञान में स्थिति में रखते हैं। देखिए तन के स्तर पर ज्ञान का अभिप्राय क्या है कि हमें एक सात्विक स्थिति में रहना है, अपनी दिनचर्या को सात्विक बनाना है। दिनचर्या सात्विक बने रहने से सर्वप्रथम मनुष्य देखिए पाप कर्मों से बचा रहता है। कि जब हम सतोगुण में स्थित होते हैं तो हम या तो विशेष प्रकार के पुण्य कर्म करते हैं, भले ही सकाम भाव से करते हैं, वो आपके हमारे पतन का कारण नहीं बनते। क्योंकि रजोगुण में रहते हुए हम जितने पुण्य कर्म करते हैं वो तो साधारण पुण्य कर्म होते हैं जिससे आपका हमारा परिवार चलता है।
जब हम विशेष प्रकार के पुण्य कर्म करते हैं वो सात्विक पुण्य कर्म होते हैं। हम पक्षियों को दाना देते हैं, पशुओं को चारा देते हैं, पेड़ पौधों को जल देते हैं, धर्म के प्रचार के लिए धन लगाते हैं, समय लगाते हैं, निर्बल मनुष्यों की सहायता करते हैं। ये सभी विशेष प्रकार के पुण्य कर्म होते हैं। और यदि ये हम सकाम भाव से करते हैं तो ये सात्विक पुण्य कर्म माने जाते हैं। यदि हम इन कर्मों को निष्काम भाव से करते हैं तो फिर हम कर्म योग में स्थित हो जाते हैं। देखिए, सकामता और निष्कामता में बस इतना ही अंतर है। पाप कर्म कभी भी निष्काम भाव से नहीं होते। वो इसलिए नहीं होते क्योंकि वो तो एक निषेध कर्म माने जाते हैं। जब जब हम देखिए मन के स्तर पर पाप कर्म करते हैं तो आपका हमारा मन 100% उस कर्म में संलग्न होता है। क्योंकि पाप कर्म करते समय हमें पुलिस का भय होता है, समाज का भय होता है, तो आपका हमारा मन 100% उस पाप कर्म में एक स्थित रहता है। तो आपका हमारा वो पाप कर्म का कर्माशय पूर्ण रूप से लिखा जाता है, कर्माशय बनता है। जबकि दूसरी ओर हम कभी कभी देखिए पुण्य कर्म, इन पुण्य कर्मों का अभिप्राय देखिए कर्म कांडों से है। अब देखिए, कुछ दिन पहले श्राद्ध पक्ष गया था, नवरात्रों के कुछ दिन अभी आए थे, फिर दशहरा, दिवाली। हम अपने जीवन में विभिन्न स्थितियों में देखिए जब हम पुण्य कर्म भी करते हैं, जब उसमें आपका हमारा मन देखिए लोभ से या भय से कर्म करता है तो उसके कोई संस्कार नहीं होते, मन आधा अधूरा होता है। देखिए, जब मन आधा अधूरा होता है तो इसका अभिप्राय क्या है कि आपका हमारा स्थूल शरीर कर्म करता हुआ दिखाई तो देता है, स्थूल शरीर कर रहा है, लेकिन मन उसमें सम्मिलित नहीं होता। मन सम्मिलित होने का मतलब है कि मन की कोई श्रद्धा नहीं होती। वो लोभ से करता है या भय से करता है। अब लोभ या भय के पीछे की भी अलग अलग स्थितियां आया, हम उस पर चर्चा नहीं कर सकते। तो जब जब हम श्रद्धापूर्वक कर्म करते हैं तो उसका मन में संस्कार बनते हैं, कर्माशय तो बनता ही है। और जब जब आपके मन के भीतर श्रद्धा नहीं होती, लोभ या भय से हम कर्मकांड कर लेते, तो फिर आपका हमारा स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आता। ऐसे कर्मकांड का भले ही देखिए कुछ अंश में कर्माशय बनता है, अन्यथा आपके हमारे जीवन में ये कर्मकांड कोई विशेष सकारात्मक प्रभाव डाल नहीं पाते। जबकि शास्त्रों में तो कहा गया कि इन कर्मकांडों को भी हमें एक ज्ञान पूर्वक करना होगा, श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए, ताकि हम अपनी सतोगुण की स्थिति मजबूत करें। क्योंकि शास्त्रों में ही बार बार कहा गया है, हम भी अब प्रतिदिन इस बात पर जोर देकर कहते हैं कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है, और सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा विशुद्ध सतोगुण, क्योंकि परमात्मा के लिए कहा जाता है। और इसी बात को मैंने एक सूत्र रूप में, अंक रूप में भी अक्सर कह देता हूँ कि तमोगुण 1 है, रजोगुण 10 और सतोगुण 100। और इसी आधार पे विशुद्ध सत्वगुण परमात्मा को हम 1000 अंकों से परिभाषित कर देते हैं। ये बातें देखिए समझने के लिए। और जब हम देखिए तमोगुण रजोगुण की स्थितियां कहते हैं ना, ये पड़ोसी हैं, पास पास हैं। जब जब मनुष्य संसार में खोया रहता है तो उससे पाप कर्म होते रहते हैं। उसका कारण क्या है कि तमोगुण 1 है, रजोगुण 10 है, बीच में तो देखिए कितना अंतर है, पास पास ही है। जैसे पड़ोस में एक दूसरे पड़ोसी के दर्शन हो जाते हैं। हमने एक वीडियो तैयार किया था, ये तमोगुण और रजोगुण ये पड़ोसी हैं, जबकि सतोगुण देखिए 10 से 100 की स्थिति में आता है। अब रजोगुण को सतोगुण में ले जाने के लिए ये कर्म कांड बने हैं कि हमें सात्विक स्थिति में अपने आप को स्थित करना होगा। सर्वप्रथम तो देखिए तन के स्तर पर जाना होता है, इसलिए तो ये कर्म कांड बने हुए हैं। तन के स्तर पर जब हम देखिए लोभ से या भय से वो कर्म कांड करते हैं तो हम सतोगुण में स्थित हो जाते हैं। जब मन वहां टिक जाता है तो हम वहां रुकते हैं। यदि मन वहां टिकता नहीं है, रुकता नहीं है, तो फिर हम हाथ लगा के फिर अपने रजोगुण में आ जाते हैं। देखिए, जब हम कुछ दिनों के लिए सात्विक बनते हैं फिर वापस हम अपने संसार में लौट आते हैं। संसार क्या है? रजोगुण और तमोगुण। तो फिर जब हम संसार में वापस लौट आते हैं तो आपके हमारे जीवन में कोई वो सात्विक स्थितियां बनती नहीं है, क्योंकि ये कर्मकांड वाली स्थितियां तो देखिए 24 घंटे नहीं रहती। इसी तरह नवरात्रि की जो स्थितियां आती है वो हमारे मन को सात्विक करने के लिए आती है, ताकि आपका हमारा ये मन सात्विक बने। ये 6 महीने बाद आते हैं। मनुष्य जुड़ता है लेकिन अपना स्वभाव नहीं बनाता। और जब तक हम देखिए स्वभाव नहीं बनाते, अपना संस्कार नहीं जगाते, तो आपके हमारे दिनचर्या में कोई एक विशेष परिवर्तन नहीं आता। कुछ परिवर्तन तो आता है,
विशेष परिवर्तन नहीं आता कि हम परमात्मा के मार्ग पर एक श्रद्धा पूर्वक चल नहीं पाते, हम ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना संस्कार जगा नहीं पाते। जब तक मनुष्य देखिए सतोगुण का ही संग विशेष रूप से नहीं करता, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त का संग ही नहीं करता, तब ऐसी स्थिति में उसका रजोगुण कभी कभी फिर बिगड़ जाता है। जब जब रजोगुण बिगड़ जाता है तो फिर तमोगुण में गिरने की संभावना बनने लगती है। देखिए इन सभी बातों को हम अलग अलग वीडियो के एक नाम के अंतर्गत हम ये चर्चाएं करते रहते हैं। हम प्रतिदिन जो भी वीडियो तैयार करते हैं तो वीडियो को जैसा जैसा नाम होता है उस नाम के इर्द गिर्द ही फिर हम अपनी चर्चाओं को लेकर जाते हैं। मूलभूत रूप से तो देखिए तीन ही तत्व हैं, परमात्मा और आत्मा, ये दोनों चेतन तत्व हैं। जब तक आत्मा परमात्मा के सम्मुख नहीं होगी तब तक उसको आनंद की प्राप्ति मिल ही नहीं सकती, क्योंकि परमात्मा एक आनंद स्वरूप सत्ता है और कोई आनंद की कोई ऐसा स्रोत ही नहीं है। ये संसार तो देखिए द्वैत है, सुख दुख की स्थिति है और कोई भी सुख सदा के लिए सुख देता ही नहीं, वो दुख के साथ जुड़ा रहता है। ये संसार की एक ज्ञान है। और इस संसार में चाहे आप देखिए कोई प्रधानमंत्री की स्थिति देखो, चाहे किसी उद्योगपति की, चाहे फिल्मी जगत का देखिए कितने ही सुपरस्टार आए और गए, गए का मतलब जिनकी देखिए मृत्यु हो जाती है। सबके जीवन में देखिए सुख दुख बने रहते हैं। कोई खिलाड़ी हो चाहे ऊंचे पद पर एक स्थित हो, ये उपलब्धियां देखिए भौतिक उपलब्धि हैं, ये स्थूल शरीर के स्तर पर ही होती हैं। अब जब हम कहते हैं ना तन की सुमुखता सूर्य के सामने, ये मतलब है कि आपका हमारा स्थूल शरीर स्वस्थ रहे। और वृद्धावस्था में अक्सर डॉक्टर कह देते हैं ना कि आपके हमें विटामिन डी की कमी हो गई है, हड्डियों में कुछ कमजोरी आ गई है, तो आप सूर्य का संग करो। तो ये सभी स्थितियां क्या है कि देखिए हम तन को स्वस्थ रखना अच्छी बात है, इसलिए तो देखिए योग की स्थितियां आपको हमें सुबह पार्कों में नजर आती। लेकिन जब तक हम अपने मन को परमात्मा के सम्मुख नहीं रखते, और ये सम्मुख केवल और केवल मनुष्य योनि में ही संभव है, इसलिए तो कहा जाता है कि मनुष्य योनि पाकर हमें सत्संग करना चाहिए, साधना आरंभ करनी चाहिए। और साधना का आरंभ का कोई और विशेष अर्थ नहीं है कि हमें केवल परमात्मा की ओर सम्मुख रहना है, परमात्मा की आज्ञा अनुसार अपने जीवन को ढालना है। यही एक साधना है, यही एक सम्मुखता है, और कोई विशेष अर्थ नहीं। जैसे जैसे परमात्मा से आपकी हमारी प्रीति बढ़ने लगती है तो फिर वो परमात्मा का ध्यान सदा ही बना रहता है, फिर हमें ध्यान लगाने की कोई एक उसके लिए प्रयास नहीं करना होता। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में देखिए तभी बन पाती है जब हम ज्ञानमय स्थिति में रहते हैं। और ज्ञान में स्थिति आपके हमारी तभी बनती है जब हम सत्वगुण का अधिक संग करते हैं। सत्वगुण का अधिक संग करने के लिए मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत ही जरूरी है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए हमें रात को जल्दी सोना आवश्यक है। ये सभी स्थितियां जब एक क्रम में चलने लगती है तो आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति को एक पंख लग जाते हैं। पंख लगने का अभिप्राय है कि हम एक तीव्र गति से परमात्मा की ओर भागते हैं। अब परमात्मा तो देखिए एक स्थिति विशेष पर स्थित है, जब हम तीव्र गति से वहां भागने लगते हैं तो हम फिर परमात्मा को जल्दी पा सकते हैं। परमात्मा को पाने का अभिप्राय क्या है कि हम आनंद की स्थिति को पा सकते हैं। 4 प्रकार के जो पुरुषार्थ बताए गए जिसमें धर्म प्रथम स्थान पे है, अर्थ और काम ये मध्यम श्रेणी के हैं। अर्थ और काम का देखिए जोड़ा है। जब तक आपके हमारे जीवन में धर्म प्रथम स्थान पे बना रहता है तो इसका अभिप्राय कि आपके हमारे जीवन में सात्विक स्थिति बनी रहती है। सात्विक स्थिति मजबूत होने से ही हम विशुद्ध सत्वगुणी यानी कि मोक्ष के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए फिर हम प्रयास करते हैं, साधना करते हैं। और ये प्रयास देखिए 1 जन्म में, 2 जन्म में, 10 जन्म में, भले ही कितने ही जन्म लगे, क्योंकि सर्वप्रथम हमें केवल अपने मन की सम्मुखता परमात्मा की ओर करनी है। परमात्मा की ओर सम्मुखता होने से ही फिर देखिए वो जितना भी समय विशेष लगता है वो निर्भर करता है कि आपके कारण शरीर में पहले की कैसी स्थिति है। अब किसी की देखिए कारण शरीर में 70% शुभ संस्कार पहले के ही बने हुए हैं तो उसको तो शेष केवल 30% की ही मेहनत करनी है। अब जिसके संस्कार अभी 10% के हैं तो अब उसको 10 से 100 पर जाने के लिए तो देखिए काफी अधिक परिश्रम करना है। काफी अधिक परिश्रम का मतलब यह है कि उसको एक लंबा समय लग सकता है। देखिए ये सभी स्थितियां केवल समझने के लिए हैं।
इनको केवल मैं देखिए एक समझाने के स्तर पर ही ये 10%, 70% के आंकड़े से कुछ जोड़ रहा हूँ। अन्यथा हमें अपने मिले हुए जीवन में केवल और केवल परमात्मा की सम्मुखता बढ़ानी होगी। परमात्मा की सम्मुखता बनाने से ही आपके हमारे मन में देखिए शुद्धिकरण होने लगता है। जैसे हम तन की सम्मुखता सूर्य की ओर की तरफ हमने इशारा किया कि आपका हमारा स्थूल शरीर स्वस्थ रहे, क्योंकि स्थूल शरीर के रहते रहते ही मन का शुद्धिकरण संभव है। क्योंकि स्थूल शरीर एक साधन है, क्योंकि मनुष्य योनि में ही ये संभव है। अब अन्य शरीरों को साधन नहीं कहा गया, क्योंकि अन्य शरीरों में साधना करना संभव ही नहीं। शास्त्रों में देखिए बार बार कहा गया है कि मनुष्य योनि पाकर हमें परमात्मा का सत्संग करना चाहिए। करते रहने से ही आपके हमारी एक आध्यात्मिक उन्नति की एक नींव तैयार होती है। ये सतोगुण क्या है? परमात्मा की ओर जाने के लिए एक नींव है, एक योग्यता है। जैसे कहते हैं ना, आईएएस की परीक्षा मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए उससे पहले का जो प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है ना, एक प्रारंभिक एक परीक्षा होती है। यदि मनुष्य उसमें ही उत्तीर्ण नहीं होता तो फिर वो आईएएस की जो मुख्य परीक्षा में वो बैठने का अधिकारी ही नहीं बनता। ठीक इसी तरह यदि मनुष्य देखिए अपना सतोगुण ही एक विशेष स्थिति में नहीं लाता, ब्रह्म मुहूर्त में उठता ही नहीं है और तमोगुण की नींद का सुख ही लेता रहता, तब ऐसी स्थिति में आपकी हमारी देखिए पात्रता बन नहीं पाती। देखिए मैं स्पष्ट शब्दों में बहुत सी बातें इसलिए कह देता हूँ ताकि हम सभी भाई बहनों के जीवन में देखिए निखार आए, परमात्मा की ओर सम्मुखता बढ़े। क्योंकि परमात्मा की ओर सम्मुखता जितनी जल्दी हमारी बढ़ जाएगी वही आपके हमारे जीवन की एक सफलता है। इसी में ही जीवन की एक सार्थकता छिपी है। कहते हैं ना, जब उठो तभी सवेरा। इसका अभिप्राय क्या है कि जिस क्षण विशेष से ही हम परमात्मा की ओर सम्मुख हो जाते हैं, उससे पूर्व की देखिए कैसी भी स्थितियां रही हो, हमें उस पर कोई चिंतन करने की आवश्यकता नहीं। हमें तो अपनी यात्रा को एक परमात्मा की ओर सम्मुख करना है। क्योंकि जब आपकी हमारी दिशा परमात्मा बन जाती है, मंजिल परमात्मा को पाना का एक बन जाता है, तो फिर उसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, उसी मंजिल की प्राप्ति के लिए फिर हम अपने जीवन की एक दिशा को मोड़ देते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, ताकि आपका हमारा मन सदा ही परमात्मा की ओर सम्मुख बना रहे, ताकि हमें बार बार केवल यदि अगली जोनी मिलनी ही है, यदि हम वर्तमान मिले हुए जीवन में मायातीत की स्थिति को नहीं प्राप्त कर पाते, तो कम से कम हमें बार बार मनुष्य जोनी ही मिले और मनुष्य जोनी पाकर हम अपनी परमात्मा की सम्मुखता बनाए रखें, ताकि परमात्मा की नज़दीकियाँ को हो, हमारी आध्यात्मिक उन्नति उन ऊंचाइयों की ओर छूती जाए, ताकि धीरे धीरे जब कारण शरीर में अज्ञानता के बुरे संस्कार समाप्त हो जाते हैं, तब ऐसी स्थिति में कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, कारण शरीर समाप्त हो जाता है, तो फिर आत्मा के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई आवरण नहीं रहता। कारण शरीर के समाप्त होते ही सूक्ष्म शरीर समाप्त हो जाते और स्थूल शरीर तो बिना प्रयासों के सबके ही समाप्त होते आए हैं। और आपका हमारा स्थूल शरीर जब समाप्त हो जाता है तो फिर आत्मा को नए भौतिक जन्म का कोई कारण नहीं होता। तब ऐसी स्थिति में आत्मा मायातीत की स्थिति में, यानी कि आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति कर मोक्ष काल में चली जाती है। वो मोक्ष काल की स्थिति बहुत ही लंबे वर्षों की होती है, हम आनंदमय स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी जल्द से जल्द बने। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों की भी सात्विक दिनचर्या बने, ताकि मन की सम्मुखता परमात्मा की ओर बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा को अब हम यही विश्राम देते हैं। वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।